हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है एमओपी ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आज का, फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, यहाँ पर एल्कोहल से पहले एल्कीन से बनाएंगे एल्कोहल को। इसको बोलते हैं कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब होता है कैटलिस्ट के द्वारा क्या करेंगे, हाइड्रेशन कराएंगे। तो जैसे कोई एल्कीन है आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें क्या दे सकता है, डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं, या इसके जगह पे हम लोग हाइड्रोनियम आयन को भी ले सकते हैं, मतलब H+ मिलेगा वाटर के साथ में। ये दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने के थ्रू क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो यानी RCH, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और जो वाटर है उससे क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, और ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा। अब इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। जब जब कार्बोकेटायन बनेगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट से स्टेबिलिटी आता है। तो रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल, इसमें रीअरेंजमेंट जो होगा वो पॉसिबल होगा। अब अगेन क्या होगा, इस पे वाटर आएगा, वाटर से OH मिलेगा, और जो वाटर से OH मिलेगा वो यहीं पे लगा देंगे, CH OH CH3। तो ये एल्कीन से एल्कोहल बनाने का टेक्निक है पहला। अब अगर एक और रिएक्शन की बात करें यहीं पे, जैसे ये एल्कीन एक दिया है H3O+, तो क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन पे, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, H+ इस तरीके का फॉर्म होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अगेन क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। जब हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन जो फॉर्म होगा वो 3 डिग्री हो जाएगा। अब वाटर लेंगे तो वाटर से OH आएगा, और ये क्या करेगा, इस पे अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अल्कोहल का प्रिपरेशन है एल्कीन के थ्रू। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए पता होने चाहिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को शॉर्ट में HBO भी लिखते हैं। इसमें जो रिएजेंट यूज करेंगे B2H6 THF का नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, H2O2 OH नेगेटिव, ये यहां पर यूज करने वाले हैं, ये यहां पे यूज होंगे। तो क्या होगा, तुमको सोचना कुछ ऐसे है, H+ और OH- मिलेगा, बस तुमको ये H+ OH- को लेकर के एंटी मार लगा देना है। एंटी मार का मतलब एंटी मार्कोनी का आपका नियम लगा देना है। जैसे एक एल्कीन दिया गया है, कुछ इस टाइप्स का एल्कीन है, अब HBO लगा रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लगा रहे हैं।
तो एंटी मार्कोनी का क्या कहता है कि जहां पर हाइड्रोजन मोर होगा तो हाइड्रोजन मोर कहां पे होगा, यहीं पे होगा, वहीं पर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट लगा देंगे तो कुछ इस तरीके का शो हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो तुमको क्या करना है, इस रिएजेंट को ध्यान देना है, इस रिएजेंट के थ्रू यूज करने वाले हैं। रिएजेंट को ध्यान देकर H+ और OH- के बारे में सोचना और OH- H+ को एंटी मार्कोनी काप के अकॉर्डिंग लगा देना। OMDC ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। रिएक्शन। अब इसमें रिएजेंट क्या होंगे, इसमें जो रिएजेंट यूज करेंगे Hg OAC ट्वाइस वाटर ले लेंगे, साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो तुमको क्या सोचना है, यहाँ पे H+ और OH- ले लेना और यहाँ पर मार लगा देना। मार का मतलब मार्कोनी काफ लगा देना। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, अगर ये एल्कीन है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लगाएंगे। और मार्कोनी काफ क्या कहता है, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, OH लगा देंगे, ये अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। अगेन कितना मेथड हुआ, 3 4, ये चौथा मेथड। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अभी ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम लोगों ने एल्कोहल बनाना सीखा था, तो इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, नॉर्मल सा रिएक्शन है। जैसे RMgX है, इस पे नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होता है, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। अगर इस पे फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे HCHO, और क्या यूज कर सकते हैं RCHO, और क्या यूज कर सकते हैं RC⋯O R-, तो क्या फॉर्म होगा, अभी कुछ दिन पहले ही रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, इसीलिए मैं नॉर्मली खाली इसको बता दे रहा हूँ। जो रिएक्शन पढ़ा गया उसको भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2OH R-CHOH R-CROH R, 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा और ये 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हो गया। कुछ और भी ग्रिगनार्ड की रिएजेंट मैंने बताया था कि जैसे 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग जो होते हैं, साइक्लिक ईथर होते हैं, वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को देते हैं। तो जैसे अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो और अगर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर हो तो ये रिएक्शन देगा RMgX, तो ये रिएक्शन देगा। जब ये रिएक्शन देगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर काम करता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, R-, ये जो R- होता है ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जब इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस पे ब्रेक हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और अगर यहीं पे 4 मेंबर्ड रिंग होता, अगर यहीं पे 4 मेंबर्ड रिंग लेते तो ये क्या करता, R- इस पे अटैक कर देता, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाता और कुछ इस टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता। फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी हम लोगों ने बनाया था पिछले रिएक्शन में, ग्रिगनार्ड रिएजेंट था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे थे एसिडिक मीडिया में, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी जस्ट कल लास्ट लेक्चर, परसों जो था, अभी 2 दिन कल के बाद वाले लेक्चर में ग्रिगनार्ड रिएजेंट अभी कंप्लीट हुआ है, तो वहीं पर ये बताया गया था।
तो आप लोग उसको देख सकते हैं, वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फाइव रिएक्शन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। इसमें रहेगा सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस, और ये SN1 रिएक्शन के थ्रू होता है। तो एल्काइल हैलाइड होगा RX, वाटर लेके आएंगे तो सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, X नेगेटिव बाहर। जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। और जैसे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो अगेन क्या आ जाएगा वाटर, और यहाँ पे बन जाएगा एल्कोहल, क्योंकि वाटर से OH माइनस को लेकर के ये एल्कोहल बना लेगा। अब रीअरेंजमेंट इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। पहला जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो यहां से यहां तक का जो रेट होता है ये RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फ्रॉम एक्वस KOH SN2 मैकेनिज्म से, इसका कैसे होगा, RX होगा, एक्वस KOH होगा, जिससे क्या आएगा OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो यहां से X माइनस बाहर निकलेगा। जब X माइनस बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, उल्टा बनता है, जबकि SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म। नेक्स्ट बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में दो तरीके का रिएजेंट यूज करने वाले हैं। यहां पर एक होगा LiAlH4, इसको शॉर्ट में LAH लिखते हैं। दूसरा होगा NaBH4, इसे शॉर्ट में SBH लिखते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों में जो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें क्या करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड के थ्रू बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो अब कार्बोनिल ग्रुप जो होगा C डबल बॉन्ड O होता है। अब यहाँ पर दो बॉन्ड लगा है, अगर दोनों जगह हाइड्रोजन लगाएंगे तो एल्डिहाइड, एक बार हाइड्रोजन और एक बार R रहेगा तब की एल्डिहाइड रहेगा। और अगर दोनों जगह यहाँ पे अगर R हो जाए तो वो कीटोन फॉर्म हो जाएगा। तो केवल कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक हम लोग इस पे लगा सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन करके। तो H प्लस यहाँ से H माइनस आएगा, क्योंकि ये H माइनस डोनर होते हैं। ये क्या होते हैं, H माइनस डोनर होते हैं, ये H माइनस को देते हैं। तो इनका H माइनस आएगा तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, पोलर होता है। तो ये बॉन्ड इस पे ब्रेक करेगा, नेगेटिव इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक करते हैं कुछ इस टाइप्स का, यहाँ पे क्या होगा, H आ जाएगा और OH नेगेटिव आ जाएगा। वाटर आएगा, वाटर से ये H प्लस लेगा, H प्लस लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। H प्लस लेने के बाद OH अटैच हो जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH और ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। ये दोनों H माइनस के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहेगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से यहाँ पे बनाया गया, जिसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रहेगा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
7 रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से बनाएंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन रिड्यूस करता है ये नोट में लिख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही रिड्यूस करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो रिएजेंट लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, जो कि H- का सोर्स होता है। SBH यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एक बात ध्यान देंगे कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही यूज करेंगे। RC≡OH। सबसे पहले क्या होगा, H नेगेटिव आएगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, तो फॉर्म होगा RO नेगेटिव, H यहाँ पर OH ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे, वाटर लेके आएंगे। वाटर लेके आने पर क्या होगा, वाटर से H+ मिलेगा, तो इसका वर्कअप कराया जाएगा। वर्कअप कराते ही क्या हो जाएगा, RC यहाँ पर OH अटैच्ड हो जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन वाटर से H+ को ले लेगा। अब मैंने कल बताया था कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते। जब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से O और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकलने के बाद फॉर्म हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। इसमें क्या बन गया, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब जब यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया तो क्या यूज करेंगे, अगेन H- आएगा। अगेन H- आएगा, किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, RCO नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पर H हो जाएगा। और अगेन वाटर का यूज करेंगे, मतलब वर्कअप कराएंगे। और जैसे ही वर्कअप कराएंगे वाटर से H+ आएगा, वाटर से H+ आएगा, ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर OH H का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी RCH2OH का फॉर्मेशन कर लेगा। ये फॉर्म हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। लेकिन इस काम को केवल कौन करता है, इस काम को केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इस काम को नहीं करता। लेकिन अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करते तो कहां से करता, सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां से करता। वो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये इसमें खास बात होता है, अब देखो तुमको मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कि डायरेक्ट मेथड कैसे बनाएंगे, इनको कैसे डायरेक्ट प्रिपेयर करेंगे। तो डायरेक्ट प्रिपेयर करने का टेक्निक क्या होगा जरा समझते हैं। डीएम का मतलब होगा डायरेक्ट। अब जैसे एल्कोहल है RC≡OOH है, तुमको क्या करना है कि इसमें किसमें कन्वर्ट कर देना है, इसको कन्वर्ट कर देना है RCH2OH में। मतलब ये है कि ये जो C≡OH दिख रहा है इसको बदल देंगे RCH2OH में बदल देंगे। ये डायरेक्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने का। इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि जैसे ऐसे है RC≡O, यहाँ पर है OH। अब ये डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहेगा, तुमको कुछ नहीं करना है। ये जो C≡O दिख रहा है, ये जो C≡O दिख रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसे बनाता है। अब अगर एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन की पूर्ति को 2 हाइड्रोजन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, R, एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ पर OH हो जाएगा। या फिर ऐसे लगा देते यार, R H H OH, तभी तो वही चीज बना RCH2OH। ये डायरेक्ट मेथड है, ये मेथड डायरेक्ट है। इससे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे RCH2 CH2 C≡O
H दिया है। अब तुमको इसका एल्कोहल बनाना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर LAH दिया होगा, तो तुमको क्या करना है कि इस डबल बॉन्डो को पकड़ लेना है, इस डबल बॉन्डो को पकड़ लेना है, और पकड़ने के बाद क्या करना है, RCH2CH2। अब देखो यहाँ तक तो मैंने लिख दिया RCH2CH2, RCH2CH2। अब ये है इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, इसको भी बना दो किसमें, CH2 में, OH को छोड़ दो, एल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन गया। देखो ये एल्कोहल बनाने का टेक्निक है, ये डायरेक्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाने का, तो इसको जरा ध्यान देना। तुमको बस कुछ करना नहीं है, ये जो C डबल बॉन्ड है इसको किसमें बदलना है, एल्कोहल में बदलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जो अगला टॉपिक है, 7वां रिएक्शन हो गया, 8वें रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। रिएक्शन 8, 8वें रिएक्शन में क्या है, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब क्या करेंगे, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एसिड क्लोराइड, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कैसे करेंगे जरा समझते हैं। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है LaH, और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है SbH, ये दोनों क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पर दोनों का यूज करेंगे। अब क्या होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे एसिड क्लोराइड है RC डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पर क्या मैकेनिज्म लगेगा, SNAE रिएक्शन लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले इससे क्या आएगा, H माइनस आएगा, ये H माइनस के सोर्स होते हैं, तो इनसे क्या होगा, H माइनस आएगा। ये H माइनस क्या करेगा, इनको, इनके इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा, तो RO नेगेटिव, यहां पर H जुड़ेगा, यहां पे Cl हो जाएगा। अब अगेन देखो क्या होगा, अब ये नेगेटिव वापस से यहाँ आएगा और ये Cl यहां से बाहर निकल जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड H। अब तो देखो एल्डिहाइड बन गया। अब क्या करना है, करना ये है कि जो हो रहा है वही करना है, मतलब एल्डिहाइड के बारे में सीखा था हमने, तो क्या होगा, H माइनस वापस से आएगा, यहीं पर रुकना नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, मतलब नहीं रुकेंगे, आगे चलेंगे, तो ये H माइनस इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, RCO नेगेटिव H फॉर्म हो जाएगा। अब आएगा वाटर, जब वाटर आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर के ऊपर पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, इस वाटर से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जब इस वाटर से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा R, यहाँ पर OH H, इसको लिख देंगे RCH2OH। ये है एसिड क्लोराइड का रिडक्शन। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अब इसमें देखो डायरेक्ट मेथड क्या करना है, डायरेक्ट मेथड कैसे बनाएंगे, एसिड क्लोराइड दिया रहेगा RCOCl, अब इसमें बदल देना है तुमको RCH2OH में, यानी तुमको क्या करना है, तुमको बस इतना करना है कि ये जो COCl दिख रहा है इसको कन्वर्ट कर देना है CH2OH में। ये डायरेक्ट मेथड होगा, ये डायरेक्ट मेथड होगा। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे रिडक्शन ऑफ 9 रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन कौन करेगा, केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस काम को नहीं किया करता, ये दिमाग में बैठा लेना। RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O R डैश। अब यहाँ पे H माइनस आएगा, क्योंकि ये सब H माइनस के सोर्स होते हैं, तो ये H माइनस आएगा यहाँ पे। अब बात है कि ये H माइनस किस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तो अगर मान लो यहाँ पर क्या है, इस R के जगह Me है, इस R के जगह ET है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, इसका मोर होगा। इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो जब प्लस आई इफेक्ट इसका कम होगा तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, ये अटैक नहीं करेगा। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पे सोचना है, इसलिए मैंने केवल R लिखा है। तो अब अटैक करा देते हैं।
तो मान लो हम यहीं पर अटैक करा देते हैं, ये इस पर अटैक किया, जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होगा। तो RO नेगेटिव, एक H यहाँ पे जुड़ेगा, बगल में O, C डबल बॉन्ड O, R डैश। अब देखना क्या होगा, ये यहां पर आएगा, ये नेगेटिव यहां पर आएगा, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ये नेगेटिव यहां पर आएगा और ये बॉन्ड इस पे ब्रेक करेगा। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, RCO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCO नेगेटिव, सॉरी O नेगेटिव क्यों लिखेंगे हम लोग, इसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करेंगे यार, O नेगेटिव वहां आ रहता है, वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा यहाँ से, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, R डैश फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे जरा समझते हैं। अब ये जो RC डबल बॉन्ड OH बचा है, मतलब ये क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन गया। अब क्या होगा, H माइनस आएगा, ये H माइनस इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद O नेगेटिव, H और H का फॉर्मेशन होगा। अगेन वाटर का यूज करेंगे, जैसे ही वाटर का यूज करेंगे तो वाटर से H प्लस आएगा, उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद RCH2OH का फॉर्मेशन कर देगा, RCH2OH फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाला है इसको क्या करेंगे, पहले वाटर देंगे, तो वाटर से ये क्या करेगा, H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। और मैंने बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे तो तुमको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, इसको किस में बदल देंगे, CH2 में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, RCH2OH। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदलना है, बात खत्म। अब इनके डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा, इसका डायरेक्ट मेथड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, RC डबल बॉन्ड OCOR। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये करेंगे, इसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, RCH2OH प्लस RCH2OH, एक डैश का यहाँ पे यूज कर देंगे। तो यानी ये जो ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है इससे दो एल्कोहल बनेगा, एक ये एल्कोहल बनेगा, तो इससे भी क्या होंगे, दो एल्कोहल बनेंगे। तो ये इसका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एस्टर, 9 मेथड हो गया। 10 रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर की रिडक्शन से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे जरा समझते हैं। एस्टर को केवल एक ही रिड्यूस कर सकता है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्रेट एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। RC डबल बॉन्ड OR डैश, सबसे पहले क्या होगा, H माइनस आएगा, H माइनस इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, O नेगेटिव HOR डैश। अगेन क्या होगा, अगेन ये नेगेटिव इस पे आएगा और ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, R डबल बॉन्ड OH, क्या फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड। और यहां से क्या निकलेगा, यहां से जो निकलेगा R डैश O नेगेटिव निकलेगा। ये जो R डैश O नेगेटिव है इसको वाटर दे देंगे तो ये क्या बने लेगा, वाटर से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके ROH यानी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो यहां पर दिया है RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, H माइनस वापस से आएगा, H माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक कर देगा, तो क्या हो जाएगा, RO नेगेटिव H हो जाएगा। वाटर से वर्कअप करा देंगे
जब वाटर से वर्कअप कराएंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा वाटर, ये इस वाटर से H प्लस को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। वाटर से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद R OH H H यानी R CH2 OH का फॉर्मेशन कर देगा, ये एल्कोहल बन जाएगा। अब इसका जो डायरेक्ट मेथड होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट मेथड ये होगा, R C डबल बॉन्ड O R डैश R CH2OH और R डैश OH, ये इसका डायरेक्ट मेथड होगा, ये इसका डायरेक्ट मेथड होगा। मतलब इससे दो एल्कोहल बनाने हैं, एक ये और एक ये बना, ये इसका डायरेक्ट मेथड हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं 11 रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एमाइड। अब एमाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा जरा समझते हैं। एमाइड का रिडक्शन कौन करेगा, एमाइड का रिडक्शन भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही करता है, LiAlH4। तो अगर LiAlH4 का यूज करेंगे तो R C डबल बॉन्ड O N R R डबल एस, ये है एमाइड है। तो एमाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा जरा समझते हैं। जब एमाइड का रिडक्शन करेंगे तो तुमको कुछ इस तरीके से सोचना है कि इनसे क्या करना है, एक H इसको दे देना है, एक H इधर और दो H यहां पे दे देना है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, R CH2 N R डैश R डबल डैश। मतलब अगर तुम एमाइड का रिडक्शन कराते हो, अगर एमाइड है और एमाइड का अगर रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल नहीं बनेगा, एमीन बनेगा। ये तुमको दिमाग में बैठा के चलना है कि एमाइड का रिडक्शन कराने पर क्या बनता है। इसको थोड़ा क्लीन लिख देते हैं, एमाइड, अगर एमाइड रहेगा तो एमाइड का क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे, एमाइड का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। अब ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब हम लोग अपने सिलेबस में ये एल्कोहल पढ़ रहे थे, अब ये एमीन कहाँ से आ गया। तो मैंने ये बता दिया, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो ये ध्यान देना जरूरी है कि एमाइड का रिडक्शन करा देंगे तो एल्कोहल नहीं बनेगा, एमीन बनेगा। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो क्या होगा, ये एमाइड है, डबल बॉन्ड O NH2। अब तुमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या करना है, रिडक्शन कराना है। तो बस कुछ नहीं, ये जो डबल बॉन्ड O है ना, इसको CH2 में बदल दो, NH2 फॉर्म हो गया एमीन। तो ऐसे सोचना है, क्या करना है, ऐसे सोचना है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन 12, रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड। अब क्या करेंगे, इपॉक्साइड का रिएक्शन कराएंगे। जब इपॉक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इपॉक्साइड को कौन रिड्यूस करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा, एक इपॉक्साइड लेते हैं 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होगा, क्योंकि साइक्लिक ईथर का रिडक्शन हो जाता है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, H माइनस आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर है। स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे ये अटैक नहीं करता है। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, O नेगेटिव। वाटर का यूज करेंगे, वाटर से H प्लस को ले लेगा, H प्लस से लेने के बाद ये एल्कोहल बना देगा। इस तरीके का एल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, ये जरा ध्यान से देख लेना, डायरेक्ट मेथड इसमें भी है, बता देता हूं।
आसान रहेगा। अगर इपॉक्साइड दिया, अब तुमको एल्कोहल बनाना है, तुम क्या करना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना H और H से, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। ट्वेल्व रिएक्शन। अगर मान लो एक और रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। देखते हैं इससे अल्कोहल बनता है क्या। नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2। अब जरा ध्यान से देखना, अगर RNO2 है, इसको एलिफैटिक कहते हैं, एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड। अगर एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा रहे हो, तो ये H- का सोर्स होता है, मैंने कई बार बता चुका है। तो ये क्या करेगा, इस NO2 को किस में बदल देगा, NH2 में, और बना देगा 1 डिग्री एमीन। ये काम कब होगा, मतलब जब एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड होगा तब, लेकिन यहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर बेंजीन रिंग के साथ NO2 आ जाए तब, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड अगर आ जाए तब, तो इसके बारे में तुमको ये करना है कि यहां पर एल्कोहल नहीं, यहां पर PH एंड डबल बॉन्ड एंड PH एजो कंपाउंड बनता है, एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें एल्कोहल नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इनका रिडक्शन कौन करेगा, केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा। रिएक्शन 13, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन देखते हैं। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन तो दोनों कर देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर देता है, ये दोनों कर देते हैं। तो जैसे अगर RX है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आया, तो मान लो तुमको प्रोडक्ट बनाना है, तो तुम कुछ इस तरीके से सोचना, सीधा H और H से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RH फॉर्म हो जाएगा, जो चाहिए एल्केन फॉर्म हो गया। और यहां पर ये क्या हो सकता है, यहां पर 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा। अब अगर इस तरीके का कंपाउंड रहे Cl, तो ये हमारा क्लोरीन है, तो इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप मान के चलेंगे, और इस वाले कार्बन को अल्फा बोल देंगे, इसको बीटा बोल देंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा। तो इलिमिनेशन टाइप्स का रिएक्शन होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाएगा, तो कुछ इस टाइप्स के एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इलिमिनेशन टाइप्स, इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन टाइप होता है, ये किसके जैसा होता है, सेम एज एल्कोहलिक KOH। जैसे एल्कोहलिक KOH कराता है ना बीटा एलिमिनेशन, तो ठीक उसी तरीके से ये भी करा देता है। और अगर हेलो एल्केन आया और इसके ऊपर आ गया सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो तुमको क्या करना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आएगा तो यहां पर H और H से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो RH का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो हेलो एल्केन रहेगा वो 2 और 3 डिग्री रहेगा, ये बात ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देंगे। क्यों, 1 डिग्री RX does not react with SBH। 1 डिग्री हेलो एल्केन जो होता है SBH के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। तो इस बात को ध्यान देंगे, तो इस बात को ध्यान देंगे। अब अगर लेकिन ये आ जाए ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड मतलब ट्राइफिनाइल तो होगा ही,
इसके साथ में एसएन आ जाए, क्या आ जाए, एसएन आ जाए, तो इसको ट्राइफिनाइल ट्रीन हाइड्राइड कहते हैं। अब ये ट्राइफिनाइल ट्रीन हाइड्राइड क्या करता है, आरएक्स होगा PH3SNH, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना हाइड्रोजन से, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन से ब्रेक कर देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RH यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमारा हेलो एल्केन सबको रिड्यूस कर देता है। ये इसमें खास बात होता है, ये सबको रिड्यूस कर देता है। अब एक क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के ऊपर बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको ध्यान से देख लेना, इसको ध्यान से देख लेना, जरा समझते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं कन्वर्जन, यहां पर हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहां पर हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर एल्डिहाइड है RCHO, तो एल्डिहाइड से क्या बन जाए, एल्कोहल बन जाए। कीटोन है RCOR डैश, इससे क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा CHOH R डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, तो इससे भी क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अगर एसिड क्लोराइड है RCOCl, तो इससे भी क्या बनेगा, RCH2OH यानी एल्कोहल बन जाएगा। अगर एसिड एनहाइड्राइड है RCOOCOR डैश, तो इससे क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, इससे भी क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अगर हमारा एस्टर दिया है C डबल बॉन्ड O R डैश, तो एस्टर से भी क्या करता है, 2 मोल एल्कोहल बनता है। एस्टर से 2 मोल एल्कोहल बनता है, लेकिन 1 मोल पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, दूसरा एल्कोहल बनता है। बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्कोहल बना सकते हैं। फिर अगेन क्या होगा, ये रिएक्शन जिसमें एल्कोहल नहीं बनता उसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, जैसे अमाइड RCONH2, तो RCONH2 में क्या बन जाएगा, RCH2NH2 एमीन बन जाएगा, इसमें एल्कोहल नहीं बनेगा। और एक क्या है, इपॉक्साइड, इपॉक्साइड में एल्कोहल बनेगा RCHCH3OH। एक क्या हो जाएगा, RX में एल्कोहल नहीं बनेगा, RH बनेगा। तो इसको कौन रिड्यूस करता है, कौन नहीं करता, ये देखेंगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, वो तो इसको रिड्यूस करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर देता है। कीटोन को भी ये क्या कर, कीटोन को भी ये रिड्यूस कर देता है, ये कर देता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन करता है, केवल ये करता है, ये नहीं करता है। यानी ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये सबको रिड्यूस कर देता है, सबको रिड्यूस करता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड ये इसको कर देगा, एसिड क्लोराइड को, लेकिन बाकी को नहीं कर पाएगा, यहां पे बाकी को नहीं कर पाएगा, लेकिन RX को कर देता है। तो ये इनमें खास बात है, ये इनमें खास बात है, इसको ध्यान दिया जाएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने कॉपी में बनवाइएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट मास्टर कन्वर्जन है। अगर इसमें 2 रिएक्शन को और ऐड करना चाहें, तो जैसे RNO2 है, RNO2 को RNH2 में कन्वर्ट करता है, तो ये कौन करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड केवल इस काम को करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस काम को नहीं करता है। अगर PHNO2 है, तो PHNO2 को PHN डबल बॉन्ड NPH में कन्वर्ट करेगा, सॉरी PH लिखना चाहिए यहाँ पे, क्या होगा, PH होगा।
तो इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कन्वर्ट करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में। इन टेक्निक से अल्कोहल को प्रिपेयर किया जा सकता है और ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। और इस सब टेक्निक से क्या करते हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। ये सब हम लोगों ने आज के देखिए लेक्चर में सीखा। अल्कोहल को बनाने के तरीके क्या होते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो ये सब अल्कोहल, यानी अल्कोहल कौन कौन से तरीके से बनाया गया था। अगर इसको एक बार फिर से अगर इसका समरी देखें, अगर इसका समरी देखें तो क्या इसका समरी होगा, रिजल्ट क्या होगा। अगर एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा इपॉक्साइड हो गया। और क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। फिर क्या होगा, एस्टर हो जाएगा। तो इन सब का जब रिडक्शन कराया जाएगा, इन सब का क्या कराया जाएगा, रिडक्शन, इन सब का रिडक्शन कराएंगे। तो जब इन सब का रिडक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा, सेम एज यहाँ भी रिडक्शन, यहाँ भी रिडक्शन, यहाँ भी रिडक्शन, यहाँ भी रिडक्शन। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा एल्कोहल। एल्डिहाइड से भी एल्कोहल मिलेगा, कीटोन से भी एल्कोहल मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्कोहल मिल जाएगा, इपॉक्साइड से भी एल्कोहल मिलेगा और एसिड एनहाइड्राइड से भी एल्कोहल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कितने बार एल्कोहल मिलेगा, 2 बार एल्कोहल मिलेगा। एस्टर से भी क्या होगा, एल्कोहल मिलेगा। कितना एल्कोहल मिलेगा, 2 एल्कोहल मिलेगा। ये इन सब के रिडक्शन से एल्कोहल मिलता है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे क्या करें, एल्काइल हैलाइड ले लें, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। और अगर हम लोग नाइट्रो कंपाउंड ले लें, एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें एमीन मिलेगा। और अगर हम लोग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले लें, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, तो क्या फॉर्म होगा, एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एल्कोहल कहां पे नहीं मिल रहा है उसको ध्यान देना है, एल्कोहल कहां पे नहीं फॉर्म हो रहा है उसको ध्यान देना है। यहां पर एल्काइल एल्डिहाइड से एल्कोहल नहीं फॉर्म हो रहा है और एलिफैटिक से नहीं फॉर्म हो रहा है और एरोमेटिक वाले से फॉर्म नहीं हो रहा है, नाइट्रो कंपाउंड से। तो ये इसमें खास बात है। इसको क्या बोलेंगे, इसको रिएक्टेंट बोल देंगे। ये रिएक्टेंट हो गए और ये बीच वाले क्या हैं, रिएजेंट हो जाएंगे। और ये फाइनल क्या मिलेंगे लास्ट में, जो लास्ट वाले फाइनल हैं ये बनेंगे प्रोडक्ट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ये है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। ये वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वर्जन है, ठीक, कन्वर्जन। तो ये था टोटल एल्कोहल के बारे में। तो अब कल वाले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक मेरे दिल में एक बात है, थैंक यू, जो आप लोगों से कहना था। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए और हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।